आज सरकार अपनों के हाथों ही शर्मसार। सैलाब ज़दगान के लिए बराह रास्त मीटिंग ने हुकूमती नालायकी के पोल खोल दिए। ख्वाजा साद रफीक ने सैलाब ज़दगान की इमदाद में नाकामी पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, हम नाकाम हो गए, दुनिया हमें पैसे नहीं दे रही। अपने ही वज़रा के हाथों चितरौल। साद रफीक ने हुकूमती कारकर्दगी का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। वजीर आजम की जानिब से अमेरिका में बुलाई गई मीटिंग में साद रफीक ने सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। साद रफीक हुकूमती कारकर्दगी पर फट पड़े। कहा, हमारी कारकर्दगी सिफर है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद जिस तरह होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो रही। मैंने 80-85% लोगों को देखा है कि उन्होंने अपनी चादरें और अपनी तरपालें और अपना अरेंजमेंट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। सरकार का कोई अरेंजमेंट, मैं बहुत माजूर था, लेकिन मुझे आपको सच बताना चाहिए, मुझे नजर नहीं आया। तो जो मोमेंटम बनना चाहिए था एक कौमी तहरीक का, वो नहीं बन पाया। साद रफीक ने वजीर आजम से केपी और पंजाब हुकूमत से राब्ता करने का भी मशवरा दे दिया। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बिना झिझक में केपी और पंजाब की हुकूमत से बात करनी चाहिए। ना बात करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पीछे जाना चाहिए। हालात बिगड़ते देखकर वजीर आजम ने साद रफीक को बात करने से रोका और हिदायत दी कि इसके लिए पार्टी इजलास बुलाएंगे, इसमें आप बात करें। ये फिर अपनी जो इंटरनल पार्टी का मामला, हम इसकी अलग मैं वक्त निकाल कर मीटिंग रख लूंगा, लेकिन बस अभी यही कहना काफी है कि वो जो मैंने मीटिंग की थी उसको लेकर आपको फौरन आगे चलना चाहिए। मीटिंग के दौरान मिफ्ता इस्माइल और मरियम औरंगजेब की अदम दिलचस्पी भी सबने देखी। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।